निरस्ताशेष विषम सच्चिदानंद घनम यत्परम ब्रह्म तदेव अग्निर अविद्या तत्कार्य दावदाहकत्वात् सोपाधिकात्म आहुति प्रक्षेपस्य अधिकरणत्वाच्च परम ब्रह्म अग्निरित्युच्यते। ब्रह्माग्नौ अपरे, इस पर संक्रांति टीका। जो व्यक्ति निरस्त अशेष विशेषम, जितने भी विशेष थे सोपाधि उपाधियाँ, उन सब को निरस्त कर लिया, तब अपना ही जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, पर ब्रह्म स्वरूप है, उसको अनुभव करता है। वो किस प्रकार से करता है वही समझा रहे हैं। और ब्रह्म रूपी अग्नि में इन सकल उपाधियों को भस्म करता है। कैसे कहते हैं? विद्या और उसकी जो कार्य है, मानो एक तरह से ये सब लकड़ियाँ हैं, उनके दाहक है ब्रह्मरूपी अग्नि। अतएव सोपाधिक जो आत्मा को ही आहुति बना करके प्रक्षेप कर दिया, अपना ही स्वरूप होता, जो निर्गुण स्वरूप होता, निरुपाधिक स्वरूप होता ब्रह्मरूपी अग्नि में प्रक्षेपस्य अधिकरण गौण हुआ परम ब्रह्म एवं तद्रूप को प्राप्त कर जाता है। तस्मिन् ब्रह्माग्नौ यज्ञं पामरैर अहम भोक्ता इति विषयोपभोगैर इच्यते इति यज्ञ। तार्श ब्रह्मरूपी अग्नि में ही यज्ञ करते हैं पामर भी, लेकिन कैसे करते हैं? वे लोग भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि भाव से युक्त होकर करते हैं। विषयोपभोग के द्वारा उसको याग कर रहे, पूजा कर रही थी। यज्ञ आत्मा सोपाधि कहा। इस यज्ञ शब्द का अर्थ हो गया, भाष्यकार ने भी कहा था जीवात्मा, सोपाधिक लेना, सोपाधि कहा। तम यज्ञम वस्तुतो निर्विशेषम, वह जीव रूपी जो यज्ञ है, आत्मा है, वह वास्तव में निर्विशेष है। अध्यास तो बुद्धि आदि उपाधि युक्तम, अध्यास के कारण से बुद्धि आदि उपाधि से युक्त था। उसको, उस आत्मा को आहुति रूप में अपने स्वरूप में निक्षेपण काले युक्तम बुद्ध्यादि उपाधि युक्तम आत्मानम आहुति रूपेण निक्षेपण काले यज्ञेन आत्मना निर्विशेष स्वरूपेण वह जीवात्मा जब ब्रह्म में अपने आप को निक्षिप्त कर देता है, तब ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है, तो निर्विशेष स्वरूप से अवस्थित हो गया। वह ब्रह्मणी जुह्वती, इसी को कहा गया यज्ञेनैव उपजुह्वती। ब्रह्माग्नागो अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वती। इस जीवात्मा को ही अपने आप को उसमें एकीभूत कर दिया। इसको वहाँ कहा था प्रणवो ही धनु सरोही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्चते है, उपनिषद में आया मुंडक उपनिषद। अतएव अहम ब्रह्मास्मीति अहमित्यहम पदार्थम सोपाधिकवत् प्रतीयमानम विवेक वृत्त्या निर्विशेषम भावयित्वा। इसलिए अब तक जो अहम शब्द के द्वारा बुद्धिमान जो सोपाधिक वस्तु था, वह प्रतिमान वस्तु को विवेक वृत्ति के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि वाक्य का चिंतन करते हुए निर्विशेष भाव से भावित करके ब्रह्म अभिन्नम अनुभवंती, ब्रह्म से अपने आप को अभिन्न अनुभव करता है। एक व्याख्या हुई, यद्वा अत यूँ कहो यज्ञम मने आत्मानम सोपाधिकम, यज्ञ मने ये सोपाधिक आत्मा, यज्ञेन यज्ञेन मैंने किसको लूँगा तब? ईश्वरेण, यज्ञो वै विष्णु यदि श्रवणात् सोपाधिकेन ईश्वरेण सहैव, सोपाधिक ईश्वर, ये सोपाधिक जीव सोपाधीश्वर के सहित सोपाधिकम ईश्वरम सोपदमात्मान च उभौ तत्तदुपाधि अपोह्य, तत्पदार्थ उपाधि तम पदार्थ उपाधि दोनों उपाधियों को हटा करके उभयोर अधिष्ठान भूतेन, समष्टि व्यष्टि का अधिष्ठान भूता जो विशुद्ध ब्रह्म है, निरुनिराकार ब्रह्म है, उस तुरीयेण निर्विशेषेण ब्रह्मणा अभिन्नौ पश्यन्ति, निर्विशेष ब्रह्म के साथ में इन दोनों को ही तत् और तम पदार्थों को अभिन्न रूप में नहीं देखता है।
यथा तरंग बुद्बुदौ तन्नाम रूप पोहे न। तरंग है, बुद्बुद है, फैन है कि नहीं? अनेकों चीज़ें हैं, वीची है, उससे बड़ा है। ये सब क्या है? वास्तव में जल ही है। अतः नाम रूप दोनों को हटा करके तत्ताधारभूता, जैसे समुद्र है उसे यहाँ पर भी अभिन्नो पश्यन्ति, अभिन्न ही देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी जीव ब्रह्म ईश्वर आदि अनेकों नाम से जो है, अलग अलग उपाधियों से, अलग अलग नामों से जो जान जा रहे हैं, उन सभियों को उस निर्गुण ब्रह्म के साथ अभेद रूप में ग्रहण करता है। टिप्पणी ये च शेष यज्ञ विविधा दृश्यन्ते। जो और भी अनेकों प्रकार यज्ञ 12 प्रकार कुल मिलाकर यहाँ गिनेंगे, उनमें से तेज अंतरण शुद्ध्यर्थम, इस ब्रह्म यज्ञ रूप ज्ञान यज्ञ को छोड़ करके, ज्ञान यज्ञ को छोड़ करके बाकी जितने भी यज्ञ हैं वो सब कैसे हैं? अंतगण शुद्ध्यर्थम, अंतगण शुद्धि मात्र के लिए होता है। अधिकारी भेद से उसकी रुचि अपने आप हो जाती तत्त प्रकार के यज्ञ में। किसी को दिन भर लगे रह स्वाहा स्वाहा करने में लगा, किसी को जो है सीधा खड़ा है कि टांग खड़ा बढ़ा दिया, कहीं उल्टा कर दिया, कहीं उल्टा खड़ा हो गया, कहीं कुछ कर दिया। आसन प्राणायाम में लगा रहता है, कोई तो केवल प्राणायाम में ही लगा हुआ है कि नहीं? अलग अलग प्रकार के यज्ञ में उसकी रुचि हो जाती स्वतः ही। संस्कार वासनाओं के ऊपर निर्भर है। इन ज्ञान यज्ञ में इतना आसानी से रुचि नहीं होती है। जब होने लग जाए समझो आपका अंतिम जन्म की ओर आप जा रहे हैं। इसलिए ये च शेष यज्ञ विविधा दृश्यन्ते ते च अंतःकरण शुद्ध्यर्थम अनुष्ठेया अतएव तान दर्शयति दैवमिति। उन्हीं को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार यज्ञों को ज्ञान यज्ञ के साथ में अन्य यज्ञों का वर्णन दैवम एवं इत्यादि से आरंभ किया गया है। यज्ञ आत्मा भवति यज्ञैनम तन्वते। निरुक्तकार 14वें अध्याय 11वें मंत्र में कहते स्पष्ट ही यज्ञ है वही आत्मा है, वही जो है यद एनम तन्वते, जो सारे संसार को विस्तार कर रहा है। यदि आत्मयज्ञ शब्दों पर्याय दर्शित, आत्मा और यज्ञ शब्द दोनों पर्यायवाची दर्शाया है वैदिक निरुक्त नामक कोश में। यज्ञेन यज्ञमिति, और कहा भी अन्यत्र भी यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन इत्यादि मंत्रों में। ऋग्वेद में भी है, शुक्ल यजुर्वेद में भी है, क्रमांक दिया गया। ये तत्र प्रमाणम, इसमें यही प्रमाण है। पूर्वार्धे योगिना इत्यनेन सर्वे अभ्युदयकांक्षण कर्मिणो गृहिणश्च लक्षिताः। योगिना शब्द से पूर्वार्ध में जो योगिना पर्युपासक कहा गया, वह जितनी भी अभ्युदय को चाहने वाले मनुष्य के लिए दो ही लक्ष्य है, एक अभ्युदय, दूसरा निश्रेयस। अभ्युदय मने यह लोक में धन दौलत नाम ना यश आदि के साथ आरंभ करके ब्रह्मलोक पर्यंत के सारे लोगों की प्राप्ति का नाम अभ्युदय। और निश्रेयस मने मोक्ष। इन्हीं दोनों के पीछे लोग लगे रहते हैं। उनमें से जो योगिना शब्द से जिसको लिया जा रहा है वे केवल अभ्युदय को चाहने वाले समस्त कर्मी और गृहियों को लिया जाता है। और उत्तरार्ध में जो कहा है वह सांख्य योगिनो ज्ञानिना सन्यासिनो लक्ष्यतः। सांख्य योगी कहा जाता है, जिन्हें ज्ञानी कहते हैं, जिनको सन्यासी कहते हैं, उनको लक्षित किया गया। अगले श्लोक के अवतरण का संक्रांत जी भाषा अवतरण का नहीं है। संक्रांत जी अवतरण कहते हैं एवं ब्रह्म विदाम कर्तव्यम ज्ञान यज्ञ विधाय अथ अब्रह्म विदाम कर्तव्यानि यज्ञांतराणि आह। ब्रह्मविद्ता परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जिनके पास है, वेद वेदांत पढ़ा हुआ है, उसे कर्तव्य क्या है? ज्ञान के कई अभ्यास, तत्चिंतनम तत्कथनम तद अन्योन्य पर प्रबोधनम तदैक परत्वम, ये ब्रह्म अभ्यास है, यही करते रहना है उसने। लेकिन जो अभी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी जिनको हजम नहीं हो रहा, अपरोक्ष ब्रह्म के क्यों प्रयास करेगा वो? यही तर्क में फंसा पड़ा है। क्या ऐसे थोड़ी हो सकता है? जो वेदांत कह रहा है ये तो असंभव है। ऐसे दिमाग में बैठ गया, पूरा वेदांत सुनने के बाद भी वो मानता नहीं, सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहा,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण शुद्धि के लिए एक जो पूर्व में कहा, श्लोक में कहा गया दैव यज्ञ, अथवा आगे जो कहे जा रहे विभिन्न प्रकार के यज्ञ, इन यज्ञों को में से जो भी उसको रुचि लगे वो यज्ञ को करते रहें, ताकि जो अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्वयं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान अप्रोक्ष की ओर आगे बढ़ा देगा। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य, कुछ लोग क्या करते हैं, संयम रूपी अग्नि में इन श्रोत्रादि सारी इंद्रियों को ही आहुति कर देते हैं। कुछ अन्य लोग इंद्रियों को नहीं करते, इंद्रियों को बरकरार बनाए रखना चाहते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य जो विषय है शब्दादि विषयों को इंद्रियां रूपी अग्नि में उड़ेलना चाहते हैं। संयम रूपी अग्नि और इंद्रिय रूपा अग्नि, पहले था वैदिक अग्नि था, आवनी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, दाक्षिणाग्नि, जो अग्नि त्रय होते हैं यज्ञ कुंड, उसमें देवताओं को उद्देश्य करके हवन करना, दैवम एवा परे यज्ञ ये कहा था। और अब यहाँ दो अलग ले रहे हैं, ये जो है वे संयमी लोगों को ले रहे हैं जो कि संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को आहुति कर देते हैं, अथवा इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के अंदर ग्राह्य जो शब्दादि विषय है उन विषयों का आहुति दे देते हैं। दो ही प्रकार के लोग हैं, इधर एक वहाँ हो गया, दो ये हो गया, तीन हो गया यज्ञ ज्ञानी जी से अलग। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य योगिनः संयमाग्निषु, अन्य जो योगी है वे संयम रूपी अग्नि में, संयम रूपी अग्नि क्या है, प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते, प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए बहुवचन किया श्रोत्रादीन इंद्रियाणि संयमाग्निषु। संयम भी अनेक है, इंद्रियां भी अनेक है, हर इंद्रिय का संयम का स्वरूप अलग अलग होता है। ये चक्षुर इंद्रिय है, इसका संयम करना है तो आप नियम बना लेंगे, इतने घंटा ही मैं आँख खोल के देखूंगा, और आँख खोल के जब देखने के इस्तेमाल करूंगा देखने के लिए, उसमें भी इन्हीं चीज़ों को देखूंगा, बाकी चीज़ों को नहीं देखूंगा। ऐसे वस्तु आ जाए आँख बंद कर लो, फट कूर्मंगानी वो फट बंद कर लूँगा, फालतू दृश्य की ओर आँख खोलूंगा नहीं। ये आँखों का संयम, इसलिए कान का संयम, कब से कब तक कान खुला रहेगा आपका वो तय कर लो। ये सब प्रत्याहार के अभ्यास वाला ही कर सकता है, प्रत्याहार जिसकी पक्की अभ्यास हो, जिसका प्रत्याहार अभ्यास नहीं है, केवल आसन प्राणायाम में लटका है, वो नहीं कर सकता। प्रत्याहार के अभ्यास वाला ही कर सकता है। इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में आहुति, वहाँ नियम बनाएगा, श्रोत इंद्रिय के द्वारा मैं इन चीज़ों को ही सुनूंगा, इस अतिरिक्त शब्द आएगा तो सुनूंगा नहीं। वाग इंद्रिय से भी इन्हीं विषयों पर मैं बोलूँगा, इस वाणी को इस्तेमाल करूँगा, बाकी विषयों के लिए इंद्रियों के इस्तेमाल, वाणी को इस्तेमाल नहीं करूँगा। सुव्यवस्थित कर लेना, इंद्रियों को विषय के साथ संयमित कर देना, इंद्रियों का संयम है। उस हर एक इंद्रिय इसलिए अलग अलग प्रकार का संयम होगा। योग सूत्र में ना महाव्रतम प्रकरण में आया हुआ है इंद्रियों के बारे में। तो कुछ कालतः कर देता है, कुछ देशतः संयम कर लेता है, मैं अमुक समय से अमुक समय तक गड़बड़ नहीं करूँगा, बड़ी संयमी रहूँगा। नहीं, हरिद्वार से तीर्थ स्थल में जाऊँगा तो वहाँ संयम बरतूँगा, देश से अवच्छिन्न, काल से अवच्छिन्न, वस्तु व्यक्तियों से अवच्छिन्न, अमुक अमुक के साथ में झूठ नहीं बोलूँगा, बाकी सबसे झूठ बोलूँगा। ऐसे ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के संयम का वर्णन वहाँ आया है। और जो देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न कर देता, उसी का नाम महाव्रतम का, उसका नाम महाव्रत है। सर्वदा के लिए संयमित रखना, देश काल विशेष व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं, सर्वदा सब काल में सब देश में सब व्यक्तियों के प्रति समान रूपेण इंद्रियों का संयम रूप प्रयोग करना,
उस तार संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को उसने आहुति दे दिया है। इसलिए संयम व्यक्ति बहुवचनम संयमाय एव अग्नय, वो संयम का ही नाम अग्नि है। तेषु जीवती इंद्रिय संयमम एव कुर्वन्ति इत्यर्थ, कारण इंद्रियों का संयम करने में ही लगे रहते हैं। शब्द आदि विषयान अन्य इंद्रियाग्नि जीवती, इंद्रियाणि एव अग्नय, इसके लिए क्या है, इंद्रियों को अग्नि मान रहा है, संयम को अग्नि नहीं, इंद्रियों को अग्नि मान रहा है। और इंद्रिया रूपी अग्नि में क्या कर रहा है, वो श्रोत्रादियों के द्वारा ग्राह्य होता अपनी लक्ष्य के अविरुद्ध, देखो श्रोत्राभिर अविरुद्ध विषय ग्रहण, श्रोत्रादियों के द्वारा भी स्व साधना आदि के अविरुद्ध शब्द आदि विषयों को ग्रहण करना, इसी का नाम इंद्रियों में विषयों का हवन करना, होमम मन्यन्ते। संक्रांति टीका, उक्तेभ्यो अन्ये तो अब्रह्मविदो मुमुक्षवः, उक्त दो प्रकार का है, साक्षात कट्टर कर्मी है और दूसरा ब्रह्म ज्ञानी है। इन दोनों से भिन्न जितने भी अभिज्ञों का वर्णन आएगा ये सब अब्रह्मविद के लिए ही है। मोक्ष तो चाहता है लेकिन वेदांत में रुचि नहीं है। मुक्ष है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आदि, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि लोग इंद्रियाणि श्रोत्रादिनी वागादिनी च संयमाग्निशो, इंद्रिया श्रोत्रादि हो, ज्ञानेन्द्रिया या वागादि हो, कर्मेंद्रिया, इनको संयम रूपी अग्नि में, संयमो नाम, संयम किसको कहते हैं, देखो वहाँ योग सूत्र में क्या था, त्रयम में एकत्र संयम, त्रयम में एकत्र संयम कहा था, यहाँ अलग है। संयमो नाम तत्तदिंद्रिय से तत्तद विषयाद विनिवर्त्य तत्स्थाने निग्रह, तत्त इंद्रियों को तद विषयों से हटा करके अपने में स्थिर रखना, इंद्रियों को स्वस्वरूप में स्थिर रखना, विषयों से संबंध नहीं करना, इसका नाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या करता है, हम इंद्रियों को विषयों से हटाते हैं। यह हो गया संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को आहुति देना। और इंद्रियाणाम बाहुल्यात संयमा बहवः, इंद्रियां बहुत है अतएव संयम भी बहुत कहा गया। तएव अग्नय, तार से संयम ही अग्नियां हैं। तेजो संयमाग्निशो, उन संयम रूपी अग्नियों में चक्षुरादि इंद्रिय आहुतिर ज्योति, चक्षुरा इंद्रियों को आहुति रूपेण डाल देता है। इंद्रिय निग्रह रूपम यज्ञम कुर्वन्ति इत्यर्थ, इंद्रियों का निग्रह रूप यज्ञ कर रहे हैं, शम और दम के पूरा जोर देते हैं। शम और दम, बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिया, सारे सकलेंद्र संयम का नाम ही शम और दम, उन्हीं में जोर लगा रखे हैं। और इससे भिन्न एतद अन्य गृहिणो, जैसे अन्य जो गृहस्थ आदि मुख्य व स्वधर्मष्टा अपने धर्म का अनुष्ठान आदि करते हुए भी शब्दादि विषयान अनिषिद्धान योग्य काल एव इंद्रियाग्निषु, शब्दादि विषयों उनमें भी कैसे अनिषिद्ध विषय, निषिद्ध विषयों को ग्रहण नहीं करते। और योग्य काल आदि व्यवस्था में, यानी कि अयोग्य काल व्यवहार करते किसी प्रकार का, हर चीज़ की व्यवस्था है। सवेरे से उठने से लेकर सोने वक्त तक क्या क्या करना है आपने, किस समय में, ये गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सब व्यवस्थित है। उस व्यवस्था को जानते ही नहीं तो क्या करें, इसे मन माने चल रहे, जो जैसे समझ में आ रहा है वो अच्छा लग रहा है वो अपना करने लगा और अपने आप बड़े साधक सिद्ध समझता है। ले उससे पूछो तो आप जो कर रहे हो ये कौन से शास्त्र प्रमाण के आधार पर कर रहे हो। आप जो साधना करें मैं साधक हूँ, भाई कहीं आते हैं मैं साधक हूँ, मैं तो आप साधक हैं तो आप साधना कर रहे होंगे ना। हाँ हम तो बहुत साधना करते हैं। कौन सी साधना करते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन आप जो भी साधना कर रहे हैं वो कौन सी शास्त्र के आधार पर ये बताओ, पता ही नहीं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ऐसे करो वैसे करो, जिससे सुन सुनकर उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने आप को साधक हूं मैं। ऐसे नहीं होगा। तो हमने समझाता हूं आपको, साधना जो कर रहे हो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए,
तभी सही रास्ते जाओगे। और ये इधर उधर सुन के करोगे, गड्ढे में ही जाओगे पक्का। अंधे न नियमान यथा, अंधा हो जाएगा मामला। इसलिए केवल कथा प्रवचन सुन करके कोई साधना नहीं करनी चाहिए। टीवी में आ रहा है योगा, उसको देख कर योगा अभ्यास करो। योगा हो तो योग नहीं, योगा है, ले जाएगा गड्ढे में। दीर्घ कर रहे हैं तो दीर्घ रोगों को लाने वाला है, इसे तो दीर्घ कर रहे हैं उसको। इसलिए आदमी को जो है शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के आधार पर सिखाने वाला हो, उस गुरु को पकड़ो, उसे सीखो। कोई भी साधना हो, शास्त्र के अनुसार चलेगा, उसमें यह है कि भाई ऋषियों का पूर्व में पूरा अनुभव किया हुआ है, उसके आधार पर लिखे हुए हैं, और लोक कल्याणार्थ लिखा हुआ है, कोई स्वार्थ नहीं है। से वहां पर जो होगा उस मार्ग से चलोगे, कभी भी धोखा नहीं हो सकता है। शास्त्र प्रमाणाधीन साधना करने वाला ही वास्तविक साधक है, नहीं तो नहीं है। इसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो ये तदन्य गृहीणो मुक्ष स्वधर्म निष्ठा, मैंने शास्त्रानुसार अपना अपना कर्म आदि कर रहे हैं वो लोग, शब्द आदि विषयों को अनिषिद्धों को ग्रहण करते, इसीलिए यही साधना है। शास्त्र में क्या कहा है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, व्यवस्था दिया है, उसी के आधार पर देखना, सुनना, बोलना, सगल व्यवहार संयमित कर दो, उन्हीं को ग्रहण करना। और योग्य काल, योग्य देश आदि में एवं इंद्रियाग्निशो तन्निक्षेपण अधिकरणत्वाद इंद्रियाणि एवं अग्नय, इंद्रिय रूपी अग्नि में कितादृश विषयों का निक्षेप का अधिकरण होने के नाते इंद्रियों को ही अग्नि दृष्टिकोण से कहा गया। विषयानुभव नियम एवं तेषाम यज्ञ, कहने का मतलब विषयों के अनुभव में जो नियम लगाम लगा दिया आपने, इसी का नाम ये यज्ञ है, इंद्रिय यज्ञ कहा जाएगा। संयम यज्ञ और इंद्रिय यज्ञ। टिप्पणी, यद्यपि सर्वकर्म, यद्यपि जो भी आपका जीवन चल रहा है, जो भी क्रियाकलाप करते हो, सब यज्ञ ही है। प्राणाग्निहोत्रम, प्रेताग्निहोत्रम इत्यादि। आपने जन्म लिया, जन्म लेते ही प्राण अपना काम कर रहा है, तभी जिंदे हैं, नहीं तो खत्म कर दिया जाएगा, गर्भ के अंदर ही खत्म हो जाता कई बार। अब जिंदे रहने का मतलब क्या, प्राणाग्निहोत्र चालू है वहां। और प्राणाग्निहोत्र भी समय समय पर होने के लिए आप खाते पीते हैं। शुरू में माँ का दूध पिएगा, बाद में अन्य दूध खाएगा, मनी खाएगा, फिर रोटी दाल सब्जी में आएगा, वो भी समय से निश्चित रूप में उसको दिया जाए। नहीं जब इच्छा हो जाए निकालते खाओ। पशु थोड़ी है जब इच्छा हो जाए चारा चर दो। ये पशुओं भी जब पालते हैं तो उन्हें समय पर ही चारा भी दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, प्राणाग्निहोत्र हो, चाहे अंत वाला गिनाते सीधे प्रेताग्निहोत्र हो, मरने के बाद जो अंत्येष्टि होता है वो प्रेताग्निहोत्र। शुरू हुआ प्राणाग्निहोत्र से जीवन और अंत खत्म होता है प्रेताग्निहोत्र से। बीच जो भी क्रियाकलाप हो रहा है सब विभिन्न प्रकार के अग्निहोत्री है समझो। उन सकल अग्निहोत्रों को एक तरह इत्यादि लौकिकी वा वैदिकी वा, चाहे लौकिकी कर्म हो वो भी यज्ञ रूप है, चाहे वैदिकी कर्म हो वह भी यज्ञ रूप ही है। तथापि यद्यपि सब यज्ञ रूप ही है, तथापि तेषु विशेषम दर्शक, उनमें भी विशेष और 10 को गिनने जा रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ संस्तुत, अभी क्यों दिखाना चाह रहे हैं 10 यज्ञों को, और एक पूर्व में बता चुके दैवम विवाह परे 11 यज्ञ, इसलिए कि ब्रह्मरूपी यज्ञ का संस्तुति करने के लिए है। और जो सबसे पहले उनमें संयमाग्नि में इंद्रियों की आहुति। संयम क्या है, त्रयम एकत्र संयम, योग सूत्र कहता है 3 क्या चीज है, धारणा, ध्यान, समाधि। किसी एक इंद्रिय में लगा दिया, एक विषय में लगा तो उसका नाम
तत्त इंद्रियों का संयम हो जाता है। श्रोत्रादीन इत्यत्र श्रोत्र विषय हंसोपनिषदि इत्थम वर्णितम भवति। श्रोत्रादि ने कह दिया, पहले एक इंद्रिय का पहले जान लो, इतना ही, इसी प्रकार सारे इंद्रियों को समझना। हंसोपनिषद एक उपनिषद है, उसमें वर्णन किया गया है, तथा ही समझा रहे क्या है वहां पर लिखा उन्होंने, श्रोत्रम मनाहते ध्वनौ संयमे सति दशनादान अनुभवन्ति तत्र संयमे सिद्धय प्राप्नुवन्ति। श्रोत्र इंद्रिय को बाह्य विषयों से हटा करके अनाहत नाद जो भीतर में हो रहा है उसमें संयम कर दिया। अनाहते ध्वनौ, अनाहत ध्वनि में आपने श्रोत्र इंद्रिय को मैंने भीतर जो चल रहा है निरंतर ध्वनि, उसमें आपने उस नाद में दिमाग को लगा दिया, इंद्रियों के सहित सारे इंद्रियों को संयमित करते हुए श्रोत्र इंद्रिय को उसमें लगा दिया। तब क्या होगा, दश नाद अनुभवंती, 10 प्रकार के नादों को वो अनुभव करेगा, एक के बाद एक के बाद। जैसे संयम की गति बढ़ती जाती है, तीव्र होते जाता है, अलग अलग नादों को अनुभव करेगा। और उन जो एक नाद अनुभव हुआ उससे उसे संयम करेगा तो अगले नाद में पहुंचेगा। क्रम से 200 नादों का अनुभव करते करते हर एक नाद अनुभूति के पश्चात एक न एक सिद्धि प्राप्त होगा। तत्र संयमे सिद्धय प्राप्नुवन्ति। पहला नाद कौन सा है जो उन्होंने बता दिया, वहां चिनी 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 नादे संयमाद गात्र स्थैर्यम। चिनी चिनी करके आवाज आएगा, चिनी चिनी करके सुनाया जाएगा, तो अनुकरण है, यानी कि वहाँ भी चिनी चिनी बोलेगा, चौई नौई नहीं रहेगा वहाँ, तो चिनी चिनी जैसा अनुकरण किया जा रहा है। चिनी चिनी नाद पहले होगा, अनाहत नाद से चिनी चिनी नाद सुनाई देगा। उसे संयम करने का फल क्या मिलेगा आपको, आपके गात्र में स्थिरता आएगी, शरीर एकदम दृढ़ स्थिर हो जाएगा, उसे चला है माने कंपना है किसी प्रकार की भी वो नहीं रहेगी। उसके बाद आता है चिन चुन चिंचणी, चिनी चिनी और अब चिंचणी। उसके बाद दूसरे नंबर में नाद है चिंचणी नाद होगा। उसे क्या होगा, गात्र भंजनम, आपके सामर्थ्य होगे गात्र को भंग कर लो, मर्जी, फिर गात्र को बना लो, विशिष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद घंटा ना सुनेगा, जो घंटा ना सुनेगा उसे गात्र स्वेदना, उसे अपने मर्जी से शरीर के अंतर्वर्ती मल को निकालने के लिए सारे पसीना के रूप में बहा सकते हो, गात्र स्वेदन करने की क्षमता आ जाती है। अब तो आपको दौड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है पसीना छुड़ाने के लिए, और बैठे संकल्प करेगा पसीना छूट जाएगा, सारे मल निकल जाएगा, गात्र स्वेदन का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तदनंतर आएगा शंख ना सुनाई देगा, उसे क्या होगा, शिरः कंपनम, सिर में या आवश्यक जो हम लोग ओम के उच्चारण के द्वारा कंपन पैदा करते हैं, ओम उच्चारण से करते हैं, और कई लोग क्या करते, कपाल मार दे दिमाग चन 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 कर देते हैं, कंपन पैदा कर देते हैं। अब योगी के लिए जरूरत नहीं है, जैसे शंखनाद में वह संयम करने लगता है, स्वतः ही मस्तिष्क में जितनी आवश्यक है कंपन, मैंने एक तरह से आज भाषा में कहा जाए बैटरी चार्जिंग है ना, यहाँ भी सब सेल्स बने हुए ना, इन सेल्स को चार्ज करना ही वहाँ शिर कंपन है, यानी सिर हिलना ही यूँ करके तो बीमारी है ना। सिर कैसे हिलता है, औरत का यूँ हिलता है बुढ़ापे में, पुरुष का यूँ हिलते रहता है कि नहीं। शुरू में क्या बोलते हैं औरत, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, पुरुष बोलता है नहीं नहीं नहीं, और फिर बुढ़ापे से उल्टा हो जाता है। बुढ़ापे होते वो बोलते मैं लाऊं, आदमी बोलता है, बुढ़िया बोलती नहीं नहीं। ऐसे मजाक करते कथाकार लोग, वो सिर्फ कंपनी आने ही बोल रहे हैं, यहाँ तो आंतरिक चीज़ है, दिव्य चीज़ की बात कही जा रही है। तंत्री नाद है, उसके बाद आते शंखनाद के बाद तंत्री का नाद। तंत्री मने जैसे वीणा आदि तंत्र जो है, तार होते विशेष, उनसे बजाया जाता है, आधुनिक जैसे होते गिटार बोलते हैं,
वीणा होती थी, दो तार होता था, अनेकों हमारे यहाँ है तार सबल है। तंत्री नाद सुनाई देने लगेगा, उसे क्या लाभ होगा? कौन सी चीज मिलेगी? तालु स्रवते, जो तालु है, छोटी तालु, जहां से अमृत टपकता है वहां से अमृत का गिरना शुरू हो जाएगा। अभी क्या होता है? अमृत गिरता है अभी भी। ये जो चंद्र चक्र है, बिंदु विसर्ग नाम से कहा जाता है, वहां से अमृत टपकता है, वो निकल के आता है छोटी तालुओं में, और छोटी तालु से अंदर जाके भस्म हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है, व्यर्थ जा रहा है। और यह मान्यता है योग शास्त्रों के अनुसार हर 20 से 40 मिनट के अंदर व्यक्ति की गति के ऊपर है, साधना के ऊपर निर्भर है, 20 से 40 मिनट में एक बूंद अमृत गिरता है। अब उसको लाभ उठाने के लिए दो तरीका है, या तो उस अमृत बिंदु को नीचे पूरा जाने मत दो, पहले उसको प्राणायाम आदि के द्वारा बदल दो, ऊर्ध्वरेत बनाओ उसको, ओझ बनाओ उसको, अथवा खेचरी मुद्रा लगाओ, यहीं पर और रहे, बंद हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, खेचरी मुद्रा से वही वाष्पीभूत होकर के ऊपर चला जाएगा। दो तरीके अमृत का इस्तेमाल होता है। तार अमृत टपकना शुरू होता है, और वेणु नाद होने पर तदनंतर होता है वेणु बांसुरी का नाद सुनाई देने का, उसे गूढ़ विज्ञानम, रहस्यपूर्ण जो शास्त्र आदि है उनका विज्ञान स्वतः अनुभव में आने लगेगा। मृदंग नादे परावाक सुनाई देने लगेगा। भेरी नादे देह अदृश्यता, दिव्य चक्षुष, देह की अदृश्यता होगी और दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएगा। और अंत में आता है मेघनाद सुनाई देगा। उस समय उसमें यदि आप संयम कर लिए तो पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। एवं प्रकारेण अन्येन्द्रिय विषयेषु संयमादपि सिद्धयो भवन्ति। इसी प्रकार के अन्य इंद्रियों के विषय में भी उपनिषदों में, योग उपनिषदों में वर्णन किया गया है, संयम करने से भी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती। पूर्वार्धो योगी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आदि विषय का पूर्वार्ध जो है संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का आहुति देना, ये योगी के लिए है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि विशिष्ट साधकों के लिए। उत्तरार्ध जो है किन के लिए? वैध विषय का चेत गृही विषय कहा। यदि विधियों में कहा हुआ के आधार पर चलने वाला व्यक्ति है तो गृहस्थ के लिए बताया इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी अग्नि में विषयों को आहुति देना। और अवैध विषयों को लेकर विचार कर रहा है तो भोगी विषय हो जाएगा। भोगी जो है अविहित विषयों को लेकर के अपने इंद्रियों में डाल रहा है, अविहित विषयों को इंद्रियों में स्वाह करता है और मजा लेता है, भोग में मस्त रहता है। इन भोग से अंत में क्या होगा? रोग होगा। भोगे रोग भयम, कहा कि नहीं कहा? किंच यहाँ पर अवतरण का ही नहीं, भाषा अवतरण का भी नहीं, संक्रांति भी अवतरण का नहीं दे रहे। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। एक ही प्रकार के यज्ञ श्लोक में एक यज्ञ है। तो कुल कितना हो गया? दैव यज्ञ 1, पूर्व में 2, 3 हो गया, ये चौथा है। विवेक विज्ञान के द्वारा ज्ञान दीपिते, विवेक विज्ञान के द्वारा दीप्त कर दिया गया आत्म संयम रूपा योगाग्नि, उसमें सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च जुह्वति। आत्म संयम रूपी योगाग्नि में इंद्रियों के सकल कर्म, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, ये पूरे 14 का, और इधर प्राण कर्माणि च, प्राण के जो पंचकर्म है, प्राणापान दान समान व्यान के, उन सकल क्रियाकलापों को वह इस संयम अग्नि में आहुति देता है।
सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि मन इंद्रियाणाम कर्माणि और इंद्रिय कर्माणि इंद्रियों के द्वारा संपादन किए जाने वाले जो कर्म है उनको इंद्रिय कर्म कहा जाता है। तथा प्राण कर्माणि प्राणो वायु आध्यात्मिक प्राण से लेना इस शरीर के अंदर होने वाला आध्यात्मिक वायु जिसका अनेक भेद होता है। तत्कर्माणि आकुंचन प्रसारण आदि उसे कर्म क्या है? आकुंचन प्रसारण और उत्क्षेपण अपक्षेपण और गमनंच 5 प्रकार का कर्म वर्णन किया गया है। उत्क्षेपण अपेक्ष अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण निगमनानीति उन 5 प्रकार विभक्त सकल कर्मों को भी वो कर देता है। तानि च अपरे उनको जो है अन्य योगी लोग आत्म संयम योगाग्नौ अर्थ कर रहे आत्मनि संयम यदि आत्म संयम सएव योगात्मक अग्नि तस्मिन् आत्म संयोगाग्नो जुहति प्रक्षिपन्ति उसमें प्रक्षिप्त कर देते सकल कर्मों को। कैसे करते हैं? वो भी ज्ञान दीपिते स्नेहेन इव प्रदीपिते। जैसे जल रहा है दीपक उसको और तेज करना है आगे बढ़ाने तो क्या करना पड़ता है? बुझने जा रहा है तो घी है ही नहीं, घी डालो तेल डालो। स्नेह मने घी तेल डालने से क्या होता है? आग पुनः जल जाता है और तेज होने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है ज्ञान के द्वारा कौन सा ज्ञान यहाँ पर? यहाँ घी तेल है विवेक विज्ञान। विवेक ज्ञान ही यहाँ पर घी का काम करता है। विवेक विज्ञान है ना उज्ज्वल भावम आपादित उज्ज्वल भाव को प्राप्त करा दिया ऐसा जो योगाग्नि में प्रविलापयंती सब इंद्रिय कर्मों को विलय कर देता है। संक्रांति टीका किंच सर्वाणी थी उक्तेभ्यो अपरे उन उक्त 3 प्रकारों से ये अलग है। केचन यतः कुछ यति लोग यहाँ थोड़ा गलत छपी है ध्यान निष्ठा होना चाहिए व्यान निष्ठा हो गया है धा बनाओ ध्यान निष्ठा इंद्रिय कर्माणि ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च कर्माणि ज्ञानेन्द्रियों के कर्म और कर्मेंद्रियों के कर्म श्रवण दर्शन आदि ने ज्ञानेन्द्रिय कर्म है वचन आदन आदि ने कर्मेंद्रिय के कर्म है इन सभियों को। और प्राण कर्माणि च प्राणस्य कर्म क्या है? अपान व्यान आदि भेद भिन्नस्य कर्माणि उच्छ्वास निश्वास निमेष उन्मेष जृंभण उद्गार आदि नीच उपप्राण को भी ले लिया। प्राण मुख्य प्राण 5 हैं प्राणापान समान उनके से उपप्राण के बता दिया। ये जो क्या है निमेष उन्मेष जृंभण उद्गरण ये सब क्या आपका उपप्राण के कर्म है। इन सभियों कर्मों को सर्वाणी अपि ज्ञान दीपिते ज्ञानेन आत्मविषयकेन आत्मविषयक विवेक विज्ञान के द्वारा दीपिते सम्यक अवगमिते सम्यक प्रकार से निश्चय कर लिया गया आत्म संयम योगाग्नि ऐसी स्थिति को आत्म संयम योगाग्नि कहा गया। अर्थात स्वस्वरूपे आत्मनि संयम अग्नौ स्वस्वरूपा आत्मा ही संयम आत्मा में संयम रूपी योग किया। संयम रूपी योग का मतलब मनोनिरोध समाधि सएव अग्नि तार्श अग्नि में तस्मिन् प्राण कर्माणि इंद्रिय कर्माणि च जुह्वति प्राणेन्द्रिय व्यापार निरुद्ध सदा आत्मनमेव अनुभवति। कहने का मतलब प्राण इंद्रिय सबके व्यापार को निरुद्ध करके फिर बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में पहुंच करके आज आत्मचिंतन में ही लगे रहना ये व्यक्ति है। टिप्पण पातंजल मतानुसारेण लयपूर्वकम समाधिम तत्वित्थानं च यज्ञद्वैरूपेण उक्त्वा पातंजल सूत्र के अनुसार 26वें श्लोक में जो 2 यज्ञ बता दिया लय पूर्वक समाधि जाना और उसे वापस लौटना। इंद्रियों को स्वयं रूपी अग्नि में डाला या विषयों को इंद्रियों में डाला फिर वापस आया बार बार ये होना ये जो वर्णन किया। और अब ब्रह्मवादी मतानुसारेण वेदांतवादी मतानुसारेण भी बाद पूर्वक समाधि लय पूर्वक समाधि नहीं यहाँ बाद पूर्वक समाधि तभी इंद्रियां और इंद्रिय कर्मों को निरुद्ध कर सकते हो। जब इसको बाधित नहीं करोगे तो नहीं होगा। मिथ्यात्व बुद्धि के बिना इंद्रिय कर्म प्राण कर्मों में आसक्ति छूट नहीं सकती वो निरुद्ध कर ही नहीं सकते आप। या निरुद्ध करने लोगे तो डर जाओगे
कि वो सत्य है ना, वो छूटने का डर लगता है। अधिकतर ध्यानाभ्यासी ज्ञानाभ्यासी सभी की यही समस्या है, और जीव भाव नष्ट होने लगता है, उनको डर लगता है। अरे तुम ब्रह्म होने जा रहे हो तो डर रहे क्यों हो रहे हो, वो तो अभय में जा रहे हो, उल्टा डरने का क्या मतलब है। लेकिन डरते लौट आते हैं, नहीं हो सकता। पंचदशी विस्थापन विचार भी आया इसका, यही समस्या रहती लोगों की। वही समझा रहे, जब बाद पूर्वक समाधि कारण उच्छेदेना पूर्वक व्युत्थान शून्यम, कारण उच्छेद के कारण से पुनरुत्थान नहीं है। वहां तो पहले वाले में क्या था, बार बार व्युत्थान होता था। सर्वफलभूतम यज्ञांतर महा, सकल अन्य यज्ञों का फल रूप यज्ञांतर कथन कर रहे सर्वाणी थी। अर्थात पूर्व श्लोकेन प्रत्यार धारणा ध्यान समाध्यात्मक योगांग चतुष्टयात्मकम यज्ञम उक्त्वा इदानीं तद अनन्यत्वम आरम्भ शब्दादिभ्य ब्रह्मसूत्रोक्त न्यायानुसारेण बाद पूर्वक समाधि विव्रियते। पहले योग सूत्रकार के अनुसार समाधि का वर्णन किया, और अब ब्रह्म सूत्रकार के अनुसार समाधि का वर्णन करने के लिए ये जो 27वां श्लोक आरंभ हुआ है।